हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बलजीत सर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, सर क्या 10th और 12th का जो बोर्ड सिस्टम है अब वो बंद हो जाएगा। बहुत से बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या अब हमें अगर 12th में चले गए हैं तो क्या उसकी पढ़ाई हम करें या फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही डाउट है और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया इस वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि क्या 10th और 12th के जो बोर्ड सिस्टम है वाकई में बंद हो जाएंगे। और मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि पहले इस नाम से जाना जाता था, सबसे पहले इसका नेम चेंज करके अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था, अब उसका नेम चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिंपल एंड शॉर्ट नेम रखा गया है। और स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये 1986 में एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, जो कि 34 सालों से 34 ईयर से हमारे बीच में है और यही सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, जो कि बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है और बहुत ही पावरफुल है, रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हेल्प से स्टूडेंट्स अपने जो स्किल है उसको डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो रोट लर्निंग होता था, रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन, उसको कम्प्लीटली बंद करने का रास्ता दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल, जो ओल्ड सिस्टम था और न्यू सिस्टम के आ जाने से क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पहले के सिस्टम में क्या होता था, स्कूल फार्मूला जो 10+2 चलता था, यानी कि 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और अभी के सिस्टम में क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करने का, इस चीज़ को अबॉलिस्ट करने के लिए जो नया फार्मूला लाया गया है 5+3+3+4। अब आप पूछेंगे सर ये 5+3+3+4 क्या फार्मूला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर ब्लू कलर का शेड दिया हुआ है, देन उसके बाद में ब्लैक कलर में 10 ईयर्स है, जो 6 एज से लेकर के 16 एज तक था। एंड देन 2 ईयर्स जो एज 16 से 18 तक, जो आपका जूनियर कॉलेज होता था। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे ब्लू वाला सिस्टम देख सकते हैं, ब्लू वाला इसका मतलब क्या होता था, जो आपका नर्सरी वगैरह होता है, जो नर्सरी, प्री प्राइमरी जो होता है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, वो होता था। एंड देन 10 ईयर्स ये जो है आपका फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12th होता था, जो आपको 6 साल की उम्र से 16 साल में, 10 साल में कंप्लीट करने होते थे। और 2 ईयर्स जो आपका है, ये जूनियर कॉलेज 11th एंड 12th माना जाता था। तो पहले जो सिस्टम था 10+2 इस तरह से होता था। और जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो न्यू स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, 5+3+3+4, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें 5 ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 ईयर्स जो है वो जो प्री प्राइमरी नर्सरी जो स्कूल होते हैं उनके लिए डिवाइड किया गया है। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये 3 साल। एंड देन जो ऊपर के 2 साल लिखे हुए हैं वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए है। तो फर्स्ट 5 का मीनिंग ये है कि 3 ईयर्स प्री प्राइमरी और 2 ईयर्स क्लास 1 एंड क्लास 2। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट +3 है वो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक होगा, दैट मीन्स 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड। एंड देन नेक्स्ट जो 3rd है वो क्लास 6, 7 एंड 8 होगा, जो एज 11 से लेके 14 तक के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स है वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक डिवाइड किया गया है, मीन्स 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th। दैट मीन्स पहले 10+2 होता था, जो 10वीं तक स्कूल, एंड देन 2 ईयर्स जो है वो कॉलेज में डिवाइड कर दिया हो जाता था, जूनियर कॉलेज में। अब जूनियर कॉलेज को सेकेंडरी स्कूल में कंसिडर किया जाएगा, मीन्स स्टैंडर्ड 9 से लेकर के 9, 10th, 11, 12th, ये 4 साल को
एक ही साथ कंसिडर किया जाएगा और इसके एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे। जैसे पहले के पेपर पैटर्न कैसे होते थे, आपको 10वीं का बोर्ड होता था और 12वीं का बोर्ड होता था, तो इसमें बच्चे क्या करते थे, 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन जो नया सिस्टम है ये 4 ईयर्स वाला 5 3 3 4, ये 4 ईयर्स में आपको 4 ईयर्स में आपका जो है ये 12th तक कन्वर्ट किया जाएगा और इसका आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा 4 ईयर्स, यानी कि आपको 8 सेमेस्टर का पेपर होगा। ठीक है, 9th में 2 सेमेस्टर, देन 10th में 2 सेमेस्टर, 11th और 12th में 2 सेमेस्टर, एंड देन जो हर साल 2 सेमेस्टर होगा, जैसे 9th में आप हो 9th में 2 सेमेस्टर, वो दोनों सेमेस्टर के मार्क्स आपको कैलकुलेट करके एंड में रिजल्ट दिया जाएगा कि 9th स्टैंडर्ड में आपका इतना परसेंटेज है। एंड देन सिमिलरली आपका 10th स्टैंडर्ड में भी 2 सेमेस्टर होंगे, एंड देन 11th में 2 सेमेस्टर और 12th में 2 सेमेस्टर। इस तरह से ये जो 5+3+3 का जो फॉर्मूला है उसको डिवाइड किया गया है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट 5 है उसका नाम दिया गया है फाउंडेशनल, एंड जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं उसका नाम दिया गया है प्रिपरेटरी, एंड जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसका नाम मिडिल होगा, एंड जो 4 ईयर्स है जो आपका सेकेंडरी नाम दिया जाएगा, जो 9th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक है। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, फाउंडेशनल स्टेज में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज़ जो होंगे वो सारे आपको सिखाए जाएंगे। प्रिपरेटरी यानी स्टैंडर्ड 3rd से लेकर के स्टैंडर्ड 5th तक आपके प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम जो लर्निंग होता है वो आपको ज़्यादा सिखाया जाएगा। जो रोट लर्निंग होता है वो उसको अबॉलिश करने के लिए ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न को क्रिएट किया गया है। एंड देन जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनको मिडिल स्टेज नाम दिया जाएगा, तो उन्हें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जैसे कि साइंस वगैरह में, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एफर्ट दिया जाएगा। एंड जो सेकेंडरी स्टेज है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड को सेकेंडरी कहा जाता था और 12th स्टैंडर्ड को हायर सेकेंडरी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हायर सेकेंडरी नाम की चीज़ है उसे हटा दिया गया है और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी को मर्ज करके सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। और इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, जो आप इनोवेटिव स्किल्स सिखाए जाएंगे और आप नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, वैसे सब्जेक्ट का आपको चॉइस दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में कैसे सिस्टम होते थे। जैसे कि आपका 10th स्टैंडर्ड हो जाने के बाद कॉलेज लेवल के लिए आपके पास 3 स्ट्रीम होती थी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, अगर आप भले ही इंटरेस्टेड ही क्यों ना हो। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, एंड वाइस वर्सा। ऐसे एजुकेशन पॉलिसी था हमारा जो 1986 से चला आ रहा था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये स्ट्रक्चर लेआउट किया गया है कि अगर भले ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस स्टूडेंट्स फ्री टू चूज़ आर्ट्स सब्जेक्ट, मीन्स आप अगर साइंस लेते हो आफ्टर 10th तो भले ही अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो सिलेक्ट करके, और अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप आर्ट्स या साइंस कोई भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स चॉइस कर सकते हो। तो ये एक न्यू बेनिफिट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ओल्ड पॉलिसी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता था, लेकिन न्यू पॉलिसी इस चीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, वेलकम कर रही है। एंड देन उसके बाद में ओल्ड पॉलिसी में होता था स्टूडेंट्स कांट टेक मोर देन 1 बोर्ड एग्जाम, मीन्स अगर आपका 10th हो जाने के बाद में या 12th हो जाने के बाद में आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, कि जितना आपका परसेंटेज आ गया 10th में या 12th में बस उतना ही वो फाइनल हो गया। अब आपको आगे अपने फर्दर स्टडीज़ में मार्क्स अच्छे लाने होते थे स्टडी करके। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ऑफ टेकिंग बोर्ड एग्जाम्स अगेन टू इम्प्रूव, मीन्स अगर आपका परसेंटेज कम आता है तो वापस से आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको डिग्री कॉलेज में क्या चेंजेस हुए हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स कैन एग्जिट विथ चॉइस। ये मैं आपको न्यू पॉलिसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओल्ड पॉलिसी फॉर हायर एजुकेशन क्या होता था, जैसे कि आफ्टर 12th 3 इयर्स का आपको डिग्री प्रोग्राम होता था। अगर आप साइंस से हैं तो आपको BSc, आर्ट्स है तो BA और कॉमर्स से है तो BCom आपको करना होता था, या तो BAF, BMS, उसमें और भी कोर्सेज हैं। ये आपको 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना होता था। अगर आप
3 साल कंटिन्यू करते हैं तभी आपको जाकर डिग्री मिलती थी। अगर आप बीच में ड्रॉप आउट करते हैं या छोड़कर चले जाते हैं तो आपका वो वेस्ट माना जाता था, तब आपको कोई भी किसी भी तरह का डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हो कर दिए गए हैं। अगर आप बीच में कोई भी ड्रॉप करके जाते हो, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर ये आप कैसी बात कर रहे हो कि अगर हम बीच में छोड़कर जाते हैं तो भी हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन है, उसमें लिखा है अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 और 4 ईयर्स। मीन्स आपका जो डिग्री प्रोग्राम होगा या तो 3 साल या 4 साल का होगा, विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। सर ये क्या है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन? जिसमें आपको इधर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप 3 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है तो अगर आप 1 ईयर ही करके अगर आप चले जाते हो, वो डिग्री प्रोग्राम को छोड़ देते हो, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है। सर अगर हमने 2 ईयर किया है तो तब आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 ईयर्स करके जाते हो तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी कि हाँ तब तो आपने कंप्लीट कर लिया है, 3 ईयर्स आपका कंप्लीट हो गया है तो। और अगर आप 4 ईयर्स करके जाते हो डिग्री पूरा, अगर 4 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च आपको वो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों पुराने एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं होता था। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हो कोई भी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या होता है। अब सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही डाउट होगा कि सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो आखिरकार लागू कब से होगा, इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंफॉर्मेशन दी है कि ये 2021-22 बैच से शुरू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2021-22 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मे बी इसको आगे भी फॉरवर्ड किया जा सकता है या तो 21-22 बैच से ही शुरू किया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्टूडेंट 10th में है वो ये मन में ना लाए कि हाँ अब तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, या 12th के बच्चे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी इसके ऊपर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है। जैसे आपके मन में डाउट है वैसे ही सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि 10th और 12th के जो बोर्ड सिस्टम है वो अब से ही बंद हो जाएंगे या उसको आगे 2020 या 2022 से उसको अबॉलिश किया जाएगा। तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने 10th और 12th की स्टडी पर ध्यान दीजिए। जैसे आपके इस साल 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट आए, वैसे ही नेक्स्ट ईयर भी आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे और रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। मीन्स 10+2 सिस्टम ही होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से किया जाएगा इसके ऊपर अभी तक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो है मैं आपको पिछले पेज पर बताना भूल गया था, जो उसे मैं आपको इस पेज पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं डिग्री एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड। मीन्स जो पीएचडी परस्यू स्टूडेंट होते थे उन्हें एमफिल करना ज़रूरी होता था। अब एमफिल की डिग्री को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छी खबर है जो पीएचडी परस्यूड स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आफ्टर 34 ईयर्स आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। द 10+2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4 फॉर्मेट। जो 10+2 सिस्टम था वो 5-3-3-4 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6% ऑफ जीडीपी टू एजुकेशन। जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो जीडीपी का 6% हिस्सा है वो अब एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम। मीन्स अब जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जो सेपरेट स्ट्रीम क्रिएट किए जाते थे, अगर आप साइंस लेते हो तो दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स रीड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, उसे भी क्या किया जाएगा, अब उसे हटा दिया जाएगा, कोलैप्स कर दिया जाएगा। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। मीन्स अब आपके सब्जेक्ट्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसे भी आप एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि आपका सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जो एक्स्ट्रा करिकुलम प्लेइंग एक्टिविटीज़ हो गया, उसे भी आप अपने सब्जेक्ट में ले सकते हो।
MHRD रीनेम एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब तक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल कर उसे सिंपली में एजुकेशन मिनिस्ट्री अब से कहा जाएगा, जो बहुत ही सरल भाषा है और सभी के ज़ुबान पर आराम से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी 10th और 12th की स्टडी बंद नहीं करनी है, आप करते रहिए। जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, तो आप विदाउट हेजिटेशन अपनी स्टडी को जारी रखिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अभी अपना पूरा 100% दिया है आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। इस पर और भी एनालिसिस करना बाकी है, तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, इम्प्लीमेंटेशन की डेट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से, मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। तो ऐसी एजुकेशन अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। तो मिलता हूँ आपको मैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।